नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता, अस्थि रोग विशेषज्ञ। और मैं डॉक्टर सोनल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, आगरा से आपसे बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है और आप भी इससे बचे हुए नहीं हैं, तो हमें कुछ बातें विशेष ध्यान रखनी है। उनमें से ये कि इसका अभी तक कोई दवा या वैक्सीन जनमानस के लिए उपलब्ध नहीं है। अतः जो एकमात्र विकल्प है वो ये है कि आइसोलेशन में रहें, लॉकडाउन में रहें, उसका नियम से पालन करें। यदि किसी ज़रूरी काम हेतु आपको बाहर निकलना भी पड़े तो आप पूरे प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलें, जिसमें कि आप पूरा मास्क पहने और ध्यान रहे मास्क गले पे ना लटका हो, आपका नाक और मुंह उससे पूरी तरह से कवर्ड हो। यदि आप को बाज़ार से मास्क नहीं मिल पा रहा है तो घर से ही ट्रिपल लेयर मास्क सिलकर उसको पहने, और यदि ऐसा नहीं है तो भी अपना दुपट्टा या गमछा स्वाफी उसको नाक या मुंह पर लपेट कर ही बाहर निकलें। ध्यान रहे समय समय पर अपना हाथ साबुन से धोते रहें, और घर में वापस आने के बाद आप बाहर ही अगर व्यवस्था हो तो साबुन पानी से 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धोएं, और उसके उपरांत मास्क, गमछा, स्वाफी और जो जूते आपने पहने हुए हैं उनको घर के बाहर ही छोड़ें, और घर के अंदर नए दूसरे चप्पल, जूते और का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो बाहर से हम सामान लेके आ रहे हैं उस पर इन्फेक्शन होने का पूरा चांस है, तो इसलिए उस सामान को डिसइंफेक्ट करने के तरीक़ों का भी हमें ध्यान रखना है। इसमें ये जो वायरस है वो साबुन और अल्कोहल से पूरी तरह समाप्त हो जाता है, तो इसके लिए कोई भी सामान जो हम धो सकते हैं साबुन और पानी से उसे धो सकते हैं, जैसे कि दूध की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक के डिब्बे हैं बंद जो कि जिसके अंदर पानी नहीं जा सकता है, उनको हम साबुन के पानी में छोड़ सकते हैं कुछ देर के लिए और उसके बाद साफ़ पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जियां और फल जो हम बाहर से लेके आते हैं उनको भी हम थोड़ी देर पानी में छोड़ सकते हैं, और पानी में से धोने के बाद थोड़ी देर के लिए उसको कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दें, जिससे कि वायरस धूप में मर जाता है। और इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई भी खाने पीने का सामान जो कि हमें लगता है कि इन्फेक्टेड हो सकता है उसको अच्छी तरीके से पका कर ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमें खाने पीने में यह ध्यान रखना होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों का परहेज़ रखें। पानी भी बहुत ठंडा ना पिएं, और बीच बीच में नमक के गर्म पानी के गरारे करते रहें, क्योंकि यह वायरस नाक और गले से प्रवेश करता है। तो अगर वहाँ पर हम सफाई का थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखेंगे तो हम वायरस के इन्फेक्शन से कुछ हद तक बच सकते हैं। जहाँ तक शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। इस लॉकडाउन में जैसे हम लगभग 2 महीने से घर के अंदर हैं, तो हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखना है। अपने समय का, अपनी रुचियों का, जो आप कई वर्षों से जिनका आप नहीं खेल कूद पाए हैं या नहीं उसको एंजॉय कर पाए हैं, उनको, जैसे म्यूज़िक है, हारमोनियम है, तबला है, डांस है, गाना है, अंताक्षरी है, कार्ड्स हैं, और घर में जो भी इंडोर गेम्स होते हैं जैसे लूडो, सांप सीढ़ी, चेस, बच्चों के साथ, अपने साथ, बुजुर्गों के साथ खेलें। और टीवी पे भी आप अच्छे से धार्मिक सीरियल देख सकते हैं। ध्यान रहे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कोशिश करें कि वो बड़े स्क्रीन पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें। मोबाइल फ़ोन्स पर अटेंड करने से उनको सर में दर्द व आँखों में दिक्कत होने की संभावना रहती है। ऐसा अनुमान है यह समय, जो कठिन समय है, वो भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। धीमे धीमे सभी लोग, जब हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी या ईश्वर करे जल्दी वैक्सीन आ जाए, तो हम लोग जल्दी फिर से पुनः अपना सामान्य जीवन यापन करने लगेंगे। धन्यवाद।